ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो आगे इस बुलेटिन में आप विस्तार से देखने वाले हैं। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी कि कहा, अगर भूगोल बनाए रखना है तो आतंकवाद खत्म करे पाकिस्तान। अमेरिका में दिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल के दिल में देश के लिए नफरत है। कोलंबिया में राहुल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से दम तोड़ने वाले बच्चों का आंकड़ा 9 हो गया है, लेकिन अब भी एमपी में सिरप के इस्तेमाल पर कोई निर्देश जारी नहीं हुआ। उधर राजस्थान में भी 2 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है और राजस्थान के धार में सड़क पर दौड़ती हुई मौत दिखाई दी। 4 साल की बच्ची को बाइक सवार ने टक्कर मारी। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तस्वीरों के साथ पूरी जानकारी आप तक आगे पहुंचाएंगे। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। बात करते हैं बिहार की, जहां राजधानी पटना में सड़क हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। यहां एक एसयूवी ने एक युवक और महिला को जोरदार टक्कर मार दी। युवक सर्विस रोड पर धीमी रफ्तार से चल रहा था और किसी से फोन पर बातें करने में व्यस्त था। इतने में एक काली एसयूवी आई और युवक को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। हादसा इतनी जल्दी हुआ कि युवक को संभलने का मौका भी नहीं मिला। ये भीषण हादसे का पहला एंगल था। अब एक और वीडियो देखिए। सड़क के किनारे से गुजर रही महिला भी इस हादसे का शिकार हुई। महिला अपनी धुन में चली जा रही थी, लेकिन अचानक जैसे उसने आने वाले खतरे को भांप लिया था। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती, काली एसयूवी कुचल कर आगे बढ़ चुकी थी। गंभीर रूप से घायल हुए दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। राजस्थान के धार से भी एक दर्दनाक वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क पार कर रही एक 4 साल की बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बच्ची हवा में उछल गई और कुछ दूर पर जाकर गिर गई। हादसे का ये वीडियो धार के बदनावर नगर का है। अनुनगर कॉलोनी में रहने वाली ये बच्ची सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार आती एक बाइक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, देवांशी नाम की ये बच्ची कोचिंग से लौट रही थी। हादसे में बच्ची के हाथ, पैर और सिर में चोटें आईं, लेकिन उसकी जान बच गई। वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस ने बाइक वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां तेज रफ्तार कार ने मूर्ति विसर्जन में जाते हुए लोगों को जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। तस्वीरें ऐसी जिसे देख सांसें फूल जाए, टक्कर ऐसी जिसको देखकर ही पसीना निकलने लगे। मूर्ति विसर्जन से पहले तेज रफ्तार कार को हाहाकार मचाते देखिए। डीजे की धुन पर नाच गाने के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जाते दिखे। तभी पीछे से कार आई और जश्न का माहौल मातम में बदल गया। घायलों में महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद स्टंटबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा से स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक अंडरपास के नीचे 2 कार चालक खतरनाक स्टंट करते दिखाई दिए। पहले तो अंडरपास के नीचे चारों तरफ गाड़ियां खड़ी कर दी गई और फिर एक थार समेत 2 गाड़ियों में बैठे युवक अपनी अपनी गाड़ियां तेजी से घुमाने लगे। दोनों युवक अपनी लग्जरी कारों को बीच सड़क पर गोल गोल घुमा रहे थे, जबकि वहां खड़े दूसरे युवक इसका वीडियो बना रहे थे। रील बनाने के लिए इन युवकों ने ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति की जान जा सकती थी। चलती ट्रेन से उतरने की उसकी जिद ने उसे मौत के मुंह में धकेल ही दिया था कि तभी रेलवे पुलिस का जवान फरिश्ता बंद कराया और उसने फुर्ती दिखाते हुए ट्रेन के नीचे जाने से उस व्यक्ति को बचा लिया। अमृत भारत एक्सप्रेस ने स्टेशन से ही तेजी पकड़ ली थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने ही वाली थी कि तभी इरफान नाम के इस शख्स ने दौड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। इससे पहले कि वो संभल पाता, स्पीड की वजह से वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा पहुंचा। उसी दौरान वहां बैठे आरपीएफ जवान ने खींचकर उसे ट्रेन से दूर किया, वरना उसकी जान चली जाती। बताया गया कि गलत ट्रेन में चढ़ने की वजह से उसने छलांग लगाई थी।
पंजाब के गुरदासपुर में एक पिता ने अपने ही बच्चों की किडनैपिंग करवाई। 15 लोगों के साथ आए पिता ने बच्चों को उसकी नानी के घर से उठाया और फिर वहां से फरार हो गया। बच्चों को उठाकर ले जा रहे ये कोई और नहीं बल्कि उनके पिता के दोस्त ही हैं। एक हफ्ते पहले 2 गाड़ियों में अपने दोस्तों के साथ आए पिता ने बच्चों के नानी के घर पर धावा बोला। दीवार कूदकर अंदर जा रहे इन लोगों के हाथ में हथौड़ा भी था। तोड़फोड़ की पूरी तैयारी के साथ आए लोगों ने जबरदस्ती उस घर का गेट तोड़ा। इनके पहुंचते ही अंदर से चीखें आने लगी। चीख पुकार की आवाज के बीच 2 लोग हाथ में 2 बच्चों को लेकर वहां से दौड़ पड़े। पीछे पीछे जो महिला आ रही थी वो उन बच्चों की मां और ये सब करवाने वाले शख्स की पत्नी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने बच्चों को बरामद किया। दरअसल पति से झगड़े के बाद पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके में रहने लगी। इसी बात से नाराज पति ने यह हरकत की। महाराष्ट्र के कल्याण से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने एक शख्स कूद गया। फिर क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। रेलवे ट्रैक पर लोकल ट्रेन चलने के लिए तैयार थी, तभी प्लेटफॉर्म से एक शख्स ने ट्रैक पर छलांग लगा दी। लड़खड़ाकर शख्स ट्रैक पर गिर गया। पीछे से पुलिस और आरपीएफ के जवान कूदे और शख्स को खींचकर प्लेटफॉर्म पर ले आए। पहली नजर में आपको ये खुदकुशी की कोशिश लग रही होगी, लेकिन ये शख्स चोर है। एक कॉलेज छात्रा की चेन छीनकर ये भाग रहा था। भागते भागते चोर स्टेशन में घुस गया। पुलिस को पीछे आता देख इसने ट्रैक को पार करने का जोखिम उठाया, लेकिन भाग पाता उससे पहले पुलिस ने चोर को धर दबोचा। कर्नाटक के बेंगलुरु से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ बीती रात एक परिवार पर कुछ दबंगों ने सरेआम हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई। दबंगों ने हमला उस वक्त किया जब परिवार कतेरम्मा मंदिर के दर्शन कर घर लौट रहा था। इस दौरान हॉर्न की तेज आवाज और कार टकराने से नाराज दबंगों ने बीच सड़क पर परिवार को पीटना शुरू कर दिया। दबंग तब तक परिवार के लोगों को पीटते रहे जब तक सब एक एक कर लहूलुहान नहीं हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी की तलाश की जा रही है। बिहार के किशनगंज में 3 साल के बच्चे की समझदारी की वजह से उसकी मां की जान बच गई। बच्चे की सूझबूझ का वीडियो सामने आते ही लोगों ने इसे चमत्कार बताया, क्योंकि 3 साल के उस मासूम को पहले ही एहसास हो गया कि वहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है और यही वजह रही कि उसने बिना देर किए अपनी मां का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वहाँ से दूर हटा दिया। बच्चे ने अपनी मां को जैसे ही खींचकर वहाँ से दूर हटाया, उससे ठीक 5 सेकंड बाद 11,000 वोल्ट का बिजली का तार टूटा और नीचे गिर गया। इससे पहले वो बच्चा अपनी मां के साथ एक दुकान के बाहर खड़ा था। बच्चे ने ऊपर की ओर देखा, उसे किसी अनहोनी का आभास हुआ, जिसके बाद तुरंत मां का हाथ पकड़कर वहां से दूसरी जगह खींचकर ले गया। अगर उस बच्चे ने खुद को और अपनी मां को वहां से इतनी जल्दी ना हटाया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आंध्र प्रदेश के कुर्नूलू जिले में आयोजित बन्नी उत्सव के दौरान लाठी लड़ाई में बड़ा कोहराम मच गया। इस दौरान हुई हिंसक झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि 2 की मौत और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा देवरगढ़ में आयोजित माला मल्लेश्वर स्वामी उत्सव के दौरान हुआ, जिसे लोकप्रिय रूप से बन्नी उत्सव के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव के दौरान लोग मूर्तियों की रक्षा के लिए लाठियों से लड़ते हैं। इस दौरान 10 गांव के लोग 2 समूहों में विभाजित हो जाते हैं और फिर एक दूसरे पर लाठियों से हमला करते हैं। लेकिन लाठियों की ये लड़ाई देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। जिसके सामने जो आया उसने उसको मारा। घायलों को आलूर और आदोनी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मालवा मिल एरिया में लकड़ी के कारखाने में आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। आग देर रात लगी, चिंगारी कब लपटों में बदल गई पता ही नहीं चला। जैसे ही लोगों ने आग की लपटें और धुआं देखा, इलाके में अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम आई, आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। भयंकर आग को बुझाने में 3 घंटे बीत गए, जिससे लाखों की लकड़ी और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। कारखाने में हुए नुकसान का आकलन अभी जारी है। आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। ताज नगरी आगरा में विसर्जन के दौरान 13 लोग नदी में डूब गए, जिसमें से 4 को ही अब तक बाहर निकाला जा चुका है। उनमें से 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोगों की तलाश अब भी जारी है।
इस हादसे ने जश्न को गम में बदल दिया। जो लोग गाजे बाजे के साथ मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करने नदी पहुंचे थे, उनकी तलाश में गोताखोर जुटे हैं। नदी में डूबे लोगों की तलाश के लिए एसडीआरएफ, पीएसी के जवानों को लगाया गया है। नदी किनारे बैठे लोग टकटकी लगाए हैं कि काश डूबे लोग निकल आए, लेकिन इनका इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। पूरा गांव गम के साथ साथ गुस्से में है। हादसे की खबर पर स्थानीय सांसद राजकुमार चाहर घटनास्थल पहुंचे, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने उनको घेर लिया। सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सांसद के समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बहुत मुश्किल से बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक वकील और कार वाले के बीच सड़क पर मारपीट हो गई। हैरानी की बात तो ये थी कि एक वकील के स्कूटर को टक्कर लगी तो बाकी के वकीलों ने मिलकर पुलिस वालों के सामने ही कार वाले को पीटने की कोशिश की। आरोप है कि इससे पहले कार वाले ने भी वकील को पीट कर उसके कपड़े फाड़े थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लव जिहाद का मामला सामने आया है। हबीबगंज इलाके में स्थित एक होटल में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने छापा मारा और मुस्लिम जिम ट्रेनर को हिंदू युवती के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जिम ट्रेनर की जमकर धुनाई की। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी ट्रेनर को कार्यकर्ताओं के चंगुल से खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। आरोपी को लेकर पुलिस तेजी से आगे चल रही थी, जबकि पीछे पीछे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता चल रहे थे। पुलिस जैसे तैसे आरोपी को लेकर थाने पहुंची। कार्यकर्ता वहां भी पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया। भोपाल से सांसद आलोक शर्मा ने आरोप लगाया कि जिम के अंदर भी अब रावण घुस गए हैं। कई जिम के अंदर इस प्रकार के रावण घुसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की काम हम लोग भी करेंगे, राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता करेंगे। वहीं कई हिंदू संगठनों ने मुस्लिम जिम ट्रेनर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान करने वाली एक घटना सामने आई। वहां एक शख्स पर दुर्गा पंडाल में स्थापित मूर्ति से बदसलूकी का आरोप लगा, जिसके बाद महिला पुलिस ने आरोपी को अच्छा सबक सिखाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और शहर में उसकी परेड निकाली। आरोपी का हाथ बंधा हुआ था, वो बीच में चल रहा था, जबकि उसके चारों तरफ महिला पुलिसकर्मी चल रही थी। आरोपी का नाम संजय खोबरागड़े है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। शहर में आरोपी की परेड निकालकर पुलिस ने ये संदेश दिया कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप भी डॉक्टर की पर्ची देखकर ये नहीं समझ पाते हैं कि उसमें लिखा हुआ क्या है, तो जरा ठहरिए, आप ऐसे अकेले नहीं हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हत्या, बलात्कार और जालसाजी के केस में सरकारी डॉक्टर की पर्ची देखकर जज साहब के होश उड़ गए। पर्ची का एक भी शब्द ना पढ़ पाने के बाद जज ने कहा कि इसे देखकर तो यहां कोर्ट की अंतरात्मा हिल गई है। कोर्ट ने डॉक्टर्स की खराब हैंडराइटिंग की संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का मामला करार दिया। और फिर कोर्ट ने सभी डॉक्टर्स को आदेश दिया कि वो अपनी पर्ची में साफ अक्षरों में दवाइयों के नाम लिखें। डॉक्टर्स को डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन पर जोर देने के लिए कहा गया। पंजाब और हरियाणा की सरकार से यहां तक कह दिया गया कि वो मेडिकल सिलेबस में हैंडराइटिंग की ट्रेनिंग दे। यूपी के बरेली में आज जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। बीते शुक्रवार भयंकर बवाल हुआ था, जिसे लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर था। सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट को अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। बवाल की आशंका के चलते मोबाइल इंटरनेट, डेटा सर्विस, एसएमएस सेवाएं और ब्रॉडबैंड सेवाएं भी बंद थी, लेकिन अब इन्हें फिर से बहाल कर दिया गया है। सड़कों और मस्जिदों के बाहर पुलिस के जवान तैनात थे ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटा जा सके। सभी जगहों पर जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सबकी तैनाती की गई है। बाहर से भी आए हुए हैं, जो हमारे ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही। बरेली के अलावा शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं जिलों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया था। कई धार्मिक गुरुओं ने भी शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने का ऐलान किया था। बरेली में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर दिखी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात नजर आए। आसमान में ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, तो मुरादाबाद की सड़कों पर पुलिस के जवान फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी के संभल में भी पुलिस अलर्ट पर दिखी। खास तौर से जामा मस्जिद इलाके में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बरेली से सटे पीलीभीत से भी आई।
जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात दिखे। पुलिस ने यहां फ्लैग मार्च भी निकाला। पिछले शुक्रवार को बरेली में हिंसा हुई थी। उसके बाद यूपी के कई शहरों में जुम्मे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कनाडा के ओंटारियो में एक थिएटर पर सिर्फ इसीलिए हमले हुए क्योंकि उसने अपने यहां भारतीय फिल्में दिखाई और इसी से नाराज होकर कुछ लोगों ने एक हफ्ते में 2 बार उस थिएटर को निशाना बनाया। पहले 25 सितंबर की रात काले कपड़े और मास्क पहने 2 हमलावरों ने थिएटर के मेन गेट के सामने पेट्रोल छिड़का और अगले ही पल आग लगा दी। आग के बाद थिएटर के एंट्री गेट को नुकसान हुआ, लेकिन तब थिएटर वालों ने भारतीय फिल्मों का साथ दिया था। And we're going to play what we want to play when we want to play it, and we're not going to cave into petty criminal thugs who are trying to stop us from playing South Asian movies. हमलावरों ने इसके बाद 2 अक्टूबर की रात फिर हमला किया। इस बार उन्होंने रात के वक्त थिएटर पर गोली चला दी। अब एहतियातन उस थिएटर में भारतीय फिल्में नहीं दिखाई जाएंगी। ऋषभ शेट्टी की कंतारा और पवन कल्याण की फिल्म ओजी की स्क्रीनिंग रोक दी गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक मंदिर में जंगली हाथी घुसने से लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। गजराज खाने की खोज में जंगल से मंदिर तक पहुंच गए। हाथी के मंदिर में घुसते ही परिसर में चीख पुकार मच गई। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तस्वीरें कोयम्बटूर शहर से 30 किलोमीटर दूर पुंडी वेलियांगिरी मंदिर की है। हाथी भूखा था और खाने की तलाश करता करता इस मंदिर तक पहुंच गया और मंदिर में पूजा कर रहे लोग दहशत में आ गए। मंदिर के पुजारी ने खबर वन विभाग की टीम को दी। लोगों ने शोर की वजह से हाथी के रेस्क्यू में मुश्किल पेश आई। अमेरिका के कैलिफोर्निया से बड़े हादसे की खबर है। यहाँ एक ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद हड़कंप मच गया क्योंकि रिफाइनरी में आग लग गई। ब्लास्ट के बाद इस भयंकर आग को देखकर सड़क पर भागम भाग मच गए। लोग जल्दी जल्दी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकलने लगे। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें और आवाज काफी दूर तक सुनाई दिखाई थी। लोग डरे हुए थे, लेकिन फिर भी भागते भागते वीडियो बनाते रहे। जिस ऑयल रिफाइनरी में यह हादसा हुआ वो कैलिफोर्निया के EI सेगुंडो में है और वहां की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। MP अपने अजब गजब कारनामों के लिए मशहूर है। यहाँ अक्सर कुछ ऐसा हो जाता है जो सुर्खियां बटोर लेता है। हैरान करने वाला मामला दमोह से सामने आया है। 2 अक्टूबर को देवी विसर्जन का दिन था। माझी समाज के एक नेता चौराहे पर पुलिस वालों से बहस करने लगे। पुलिसकर्मी समझाते रहे, लेकिन नेताजी ने कुछ भी सुनने और करने से इनकार कर दिया। इसी बीच नेताजी को पता नहीं क्या सूझी, अपनी बात मनवाने के लिए वो पुलिसकर्मियों के पैरों में गिर गए और रेंगने लगे। आगे आगे पुलिसकर्मी और पीछे पीछे रेंगते हुए नेताजी। आक्रोश और विरोध का ये तरीका चौराहे पर जिसने देखा वो भी हैरान रह गया। काफी देर तक ये ड्रामा यूं ही चलता रहा। खैर, जैसे तैसे नेताजी को वहां से उठाया गया। नेताजी ने पुलिसकर्मी की शिकायत SP से की है। हालांकि मामला वहीं शांत हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों में जंगली जानवरों का रिहायशी बस्तियों में निकलना लगातार जारी है। ताजा तस्वीर हरिद्वार के कॉलेज से आई है, जहां कॉलेज का दरवाजा तोड़कर गुलदार परिसर में जा घुसा। कभी इधर जाता तो कभी उधर। इस दौरान गुलदार ने अंदर घुसने की तमाम कोशिशें की और आखिर में वो सफल भी हुआ। गुलदार ने अपनी ताकत से कॉलेज के गेट पर कांच का दरवाजा तोड़ दिया। इससे वो चोटिल भी हो गया। जगह जगह फर्श पर खून के निशान दिखाई दिए। तस्वीरें धनौरी स्थित महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की है। आए दिन गुलदार कॉलेज परिसर के CCTV में दिखाई देता है। ये वीडियो 29 सितंबर को सामने आया था। तब भी कैंपस में गुलदार दिखा था। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक 12 सितंबर से लगातार गुलदार परिसर में दिख रहा है, लेकिन प्रशासन इस मामले में सुस्त रवैया अपना रहा है। मध्य प्रदेश के देवास में उस वक्त सनसनी फैल गई जब किराए के मकान से एक युवती के हाथ पैर बंधी हुई लाश बरामद हुई। आरोपी युवक ने थाने में सरेंडर कर अपना जुर्म कबूल कर लिया। वारदात वैशाली एवनी कॉलोनी की है। पुलिस के मुताबिक 29 सितंबर को युवती अपने घर से कॉलेज जाने को कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि युवती को मोनू उर्फ मनोज चौहान अपने साथ कहीं घुमाने ले गया है।
लेकिन कहानी में यूटर्न उस वक्त आया जब युवक ने खुद परिजनों को फोन कर कहा कि उसी ने लक्षिता की हत्या कर दी है। युवक का कहना है कि वो लक्षिता का दोस्त था, लेकिन वो किसी और के संपर्क में थी। इस वजह से उसे गुस्सा आ गया और उसने लक्षिता की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मोनू चौहान को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। यूपी के बागपत में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि घर के पास खेल रही सतपाल की नाती को गांव के ही यासीन के दामाद की गाड़ी से टक्कर लग गई, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। और कुछ ही देर बाद यासीन पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे लेकर सतपाल के घर पर हमला कर दिया। कुछ लोग ताबड़तोड़ डंडे चला रहे थे, जबकि कई महिलाएं पत्थरों से हमला करती दिखी। मारपीट रोकने के लिए कई लोग आगे आए और बीच बचाव की कोशिश, लेकिन वो नहीं माने। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होती रही। इसमें बच्ची समेत 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी विधायक ने दारोगा को खुलेआम धमकाया। विधायक पीएन पाठक एक शख्स की मौत के बाद परिवार से मिलने पहुंचे, जहां पीड़ितों ने हत्या की बात कहकर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। ये सुनते ही विधायक जी आग बबूला हो गए। उन्होंने इलाके के दरोगा को मौके पर ही बुला लिया और फिर समझाने के अंदाज में धमकाया। पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज नहीं करने के आरोप पर विधायक पीएन पाठक ने दरोगा को निपटवाने तक की धमकी दे दी। हम कोई साधारण विधायक नहीं है, हम तो निपटवा देंगे, ठीक से यही नहीं कहीं और कोशिश करेंगे, वहाँ भी निपटवा दूंगा मैं। इसके बाद विधायक पीएन पाठक जैसे ही बाहर आए, गांव की महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और इस मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने की बात कही। विधायक पीएन पाठक ने महिलाओं को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब वो खबर जो देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। बात करेंगे उस सिरप की जो अब जानलेवा बन चुका है और राज्यों राज्यों में फैल रहा है। इस कफ सिरप से अब तक 11 मासूमों की जान जा चुकी है। यही वो कफ सिरप है जिसने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक खलबली मचा रखी है। इस संदिग्ध सिरप से मौत का ऐसा तांडव मचाया कि मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक और मासूम बच्चे की मौत हो गई। मासूमों की मौत से छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक हाहाकार मच गया। सिरप की जांच के लिए टीमों का गठन हुआ है। 66 सिरप की बोतल फ्रीज की गई है, जबकि 16 बोतल का सैंपल भोपाल लैब जांच के लिए भेजा गया। आलम यह है कि अब छिंदवाड़ा में वायरल की चपेट में आने वाले बच्चों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही करने का फैसला हुआ है। सरकारी अस्पताल से मिलने वाला कफ सिरप पीने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में अब तक 11 मौत हो चुकी है और ये मौतें सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर क्या बिना जांच के बिक रही हैं बच्चों की दवाएं? क्या सरकारी अस्पतालों में क्वालिटी चेक नहीं किया जाता है? सवाल ये कि क्या ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोलर ने दवा की जांच नहीं की थी अच्छे से? क्या दवा के मिलावटखोर सरकारी सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं? विवादित कंपनी की सरकारी टेंडर आखिर उसे कैसे मिल गया? ये वो सवाल जो अब इन लगातार हो रही मौतों के बाद खड़े हो रहे हैं। और फिर से बात करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। 5 दिन बीत जाने के बाद भी पीओके में आंदोलन की आग कम नहीं हुई है, बल्कि अब तो हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोग और तेजी से आवाज बुलंद करते जा रहे हैं। आज झेलम घाटी से हजारों की संख्या में आम कश्मीरी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर निकल पड़े। वादियों के बीच अपनी गाड़ियां लेकर चल रहे ये वो लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ। मन में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ गुस्सा लेकर निकले आम कश्मीरी उसके कब्जे से परेशान है। घर की बाइक, 4 पहिया गाड़ियां लेकर ये लोग झेलम घाटी से मुजफ्फराबाद की ओर निकल पड़े। रास्ते में इन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को ललकारा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने कई पुल जाम कर दिए। और ये आप बड़े बड़े पहाड़ देख सकते हैं कि हुकूमत जो है ना किस तरह ये बौखलाहट का शिकार है। बौखलाहट में ही आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले मुनीर शहबाज की कठपुतली सरकार अब उनके गुस्से को झेल नहीं पा रही है। पीओके में जो लोग अभी भी घर पर बैठे हैं उनका गुस्सा न फूट जाए, इसके लिए शहबाज और मुनीर की कठपुतली सरकार ने
वहां इंटरनेट बंद करवा दिया है। अब पीओके में ब्लैकआउट के विरोध में वहां के जेनजी ब्रिटेन में पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने धरना देने पहुंच गए हैं। उन लोगों ने पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने ही अपने प्रदर्शन का टेंट तान दिया। टेंट के सामने व्हाइट बोर्ड में अंग्रेजी में मैसेज लिखा, जिसका हिंदी मतलब था पीओके से ब्लैकआउट हटाया जाए। टेंट के अंदर बिना लाइट के बैठे नौजवान मुनीर और शहबाज की सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे थे। इसमें लोगों के मरने की खबरें, जख्मी होने की खबरें, तमाम लोगों का अपने घरों में जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की वजह से है वो राब्ता आज 4 दिन से नहीं हो रहा। इन लोगों का कहना है कि आंदोलन के बीच जब तक पाक अधिकृत कश्मीर में ब्लैकआउट नहीं खत्म होगा वो घर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रही लड़ाई पर भारत की भी नजर बनी हुई है, और हो भी क्यों ना, सरकार उसे वैसे ही भारत का हिस्सा ही मानती है। अब पीओके में हो रहे घमासान पर भारत सरकार का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। अपने बयान में सरकार ने पीओके में जारी लड़ाई को पाकिस्तानी हुकूमत की बर्बरता और लूटमार का नतीजा बताया। विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है। इधर थल सेना प्रमुख ने राजस्थान की धरती से मुनीर के कब्जे वाले पाकिस्तान को ललकारा, उन्हें भूगोल बदलने की चेतावनी दी। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। इधर पीओके में पाकिस्तानी सरकार से नाराज लोग पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच गए। बैठकों के जरिए किसी तरह पीओके की आवाज को दबाने की कोशिश जारी है, लेकिन 5 दिन हो गए, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। अपने लोगों को सताने के साथ पाकिस्तान आतंकवादियों को भी भरपूर सपोर्ट करता है। यही सपोर्ट उसे एक बार फिर से भारी पड़ा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के 2 हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। जंगल झाड़ियों से निकलकर बाहर आ रहे ये आतंकी संगठन तहरीक तालिबान से जुड़े लोग हैं, जिनका दावा है कि उन्होंने अपने हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। माशाल्लाह माशाल्लाह मत करो। कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है। उससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर करीब 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये पैसे मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत जारी किए गए हैं, जिसका ऐलान 26 सितंबर को ही पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने किया था। पैसे जारी करते वक्त सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं से कुछ ऐसा कहा जो चर्चा में आ गया। इस बार तो चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चुनाव में। इससे पहले 26 सितंबर को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे, यानी अब महिलाओं का यह आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच गया है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं के आवेदन स्वरोजगार शुरू करने के लिए स्वीकृत होंगे, उन महिलाओं को बाद में 2 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। इस बीच चुनाव के ऐलान से ठीक पहले 4 अक्टूबर को पीएम मोदी एक बार फिर बिहार के युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद करने वाले हैं, जिसमें युवाओं के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। कर्नाटक के बेंगलुरु में कुछ युवकों ने जिम के अंदर ट्रेनर को बुरी तरीके से पीट दिया। आरोप है कि ट्रेनर ने महिला से छेड़खानी की, जिसके बाद युवकों ने उसे पीटा। घटना 23 सितंबर की है, जिसका वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में कुछ युवक ट्रेनर की पिटाई करते दिखे। सबसे पहले एक युवक जिम में पहुंचा और उस ट्रेनर पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। उस युवक के पीछे पीछे एक लड़का आ धमका और वो भी ट्रेनर पर टूट पड़ा। चंद सेकंड बाद तीसरा साथी भी पहुंच गया और आते ही लातों से हमला शुरू कर दिया। इस दौरान ट्रेनर वहीं गिर गया, लेकिन आरोपी नहीं रुके। वे उस पर लात घूंसे बरसाते रहे, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाद में दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई। यूपी के एटा में मामूली बात पर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। बिजली का तार डालने को लेकर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में मारपीट में बदल गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। दोनों ओर से लात घूंसे चलने लगे। मारपीट करने वालों में महिलाएं भी शामिल रहीं। एक महिला तो लाठी लेकर हमले के लिए भागती दिखी। नगला कुशवाहा में हुई मारपीट में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।